प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो अज मैं तुम सारे करवाने जा रहे सबजैक्ट इंग्लिश का टर्म 2 का क्लास 8 का मॉडल टेस्ट पेपर। तो इस लिए टाइम है 2 घंटे और मैक्सीमम मार्क्स हैं 40। तो हूँ आप शुरू कर लेने हाँ। सब तो पहला है सैक्शन ए जो कि है रीडिंग स्किल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सब तो पहले पैसेज, डैफोडिल्स द ट्रम्पेट शेप्ड फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग द स्प्रिंग। इन फैक्ट डैफोडिल्स आर द फर्स्ट साइन ऑफ स्प्रिंग एंड दे सिंबलाइज रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेंडशिप. It is the flower of those born in March. Daffodils are native to the Mediterranean region but are cultivated all over the world. The flower is called Nagris in Hindi, perhaps because of its association with the egotistical Greek god Nereus. It is believed that Nereus fell in love with his own image in a pool of water. He was so enamored by his own image that he fell into the water and drowned. The flower, also called Nereus, grew where he died. This led it to becoming a symbol of unrequited love. A gift of daffodil flowers is believed to ensure happiness. It is a common decoration flower during the Chinese New Year. Feng Shui experts believe that if a daffodil bulb blooms during the new year, it will bring good luck to your home. Daffodil bulbs, because of their astringent properties, are pounded and made into a paste to be applied to wounds. Pharma companies use daffodil extracts to make drugs that are used to treat Alzheimer's and polio. पहला प्रश्न, वट डू डैफोडिल सिंबलाइज। तो डैफोडिल की सिंबलाइज करते हैं, यह है पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर है दे सिंबलाइज रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग्स एंड फ्रेंडशिप। दूसरा प्रश्न है वेयर आर डैफोडिल्स कल्टिवेटेड। तो इसका उत्तर है कल्टिवेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरा प्रश्न है होम आर डैफोडिल्स एसोसिएटेड विद। तो इसका उत्तर है एसोसिएशन विद द एगोटिस्टिकल ग्रीक गॉड नेरेसिस। चौथा प्रश्न, हाउ डिड नेरेसिस डाइड। तो इसका उत्तर है ही फेल इनटू द वाटर एंड ड्राउन्ड। द फ्लावर ऑल्सो कॉल्ड नेरेसिस ग्रीव वेयर ही डाइड। पांचवा प्रश्न, विच डिसीजेस आर बीइंग क्यूर्ड बाय डैफोडिल एक्सट्रैक्ट्स। तो इसका उत्तर है मेक ड्रग्स दैट आर यूज टू ट्रीट एल्जाइमर्स एंड पोलियो। अगे सैक्शन बी माई इंग्लिश कंपेनियन दे ये 4 प्रश्न हैं, इन्होंने कोई भी 2 कोई किसी भी 2 का उत्तर देना है। मैं चारों का उत्तर देना। पहला प्रश्न, वट इज़ रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ आनंदपुर साहिब। तो इसका उत्तर है आनंदपुर साहिब इज़ अ प्लेस ऑफ सिख pilgrimage located on the left bank of river Satluj. This place was founded by Shri Guru Tegh Bahadur and every year lakhs of Sikh gather here annually. They come here to celebrate the founding of Khalsa by Guru Gobind Singh Ji in 1699. दूसरा प्रश्न, विच पपी वॉज चोजन बाय लिटिल बॉय एंड वाई। तो इसका उत्तर है द बॉय चोज द लेम पपी एज ही हिमसेल्फ वॉज लेम, ही कुड एम्पथाइज विद इट्स कंडीशन। तीसरा प्रश्न, हाउ डिड द पुलिस कंसल्ट सीमा एंड भव्या। तो इसका उत्तर है दे कंसल्ट देम ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस of driving a car. The police showed them the pictures of some accidents and advised them never to repeat it. चौथा प्रश्न, which features of Chinese cities impressed Marco Polo। तो इसका उत्तर the wealth and luxury of Chinese cities impressed Marco Polo। अगे है पोएम बेस्ड क्वेश्चन। तो ये पोएम तो लिखे गए हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बुक्स। तो इसका उत्तर है सम बुक्स आर ओल्ड एंड वॉर्न नॉट इन देयर गुड कंडीशंस एज दे बिफोर बट आर रीडेबल। दूसरा प्रश्न, हु आर बीइंग रेफर्ड टू एज डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स। तो इसका उत्तर है सन्स ऑफ आवर कंट्री आर सोल्जर्स आर रेफर्ड टू एज डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स। अगे है तीसरा प्रश्न, राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ एनी 2 वर्ड्स इन पंजाबी और हिंदी। डिलाइट तो किया जाएगा आनंद, मिसचीफ शरारत, डिफेंडर्स रक्षक, लक्सरी सुखी। चौथे प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। पहला है मार्को पोलो सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज एट द एज ऑफ 17। दूसरा प्रश्न, मार्को पोलो वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन इन 1299। बी, आंसर एनी 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम। मैं दोनों दे ही उत्तर देवांगा। ए जो वट इज़ द कंडीशन एंड वट यह मैं करा दिते हैं। हम पांचवा प्रश्न, मेक सेंटेंस ऑफ एनी 2 वर्ड्स। तो मिलीडियस तो यह किया जाएगा ही स्पोक इन अ क्वाइट मिलीडियस वॉइस। दूजा है फैमिलियर,
The name wasn't familiar to me. They set about their work. Confidence, good grades boosted our confidence. 6वें प्रश्न का ये पार्ट, fill in the blanks choosing the correct synonyms from the brackets. The dash, old man spoke in a dash voice. तो इसका उत्तर है की आएगा, इसका यानी इतने सिनोनियम दिते गए हैं। तो सब तो पहला द वीक ओल्ड मैन स्पोक इन की इतने आ जाएगा फीबल। तो यू ऑलवेज स्पीक ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ चैरिटी बट नैवर डू एनीथिंग, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। ये है बी पार्ट का आंसर, जो कि बी पार्ट है मेक सेंटेंस ऑफ द गिवन आइटम, एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। ये आइटम सी इसका मैंने सेंटेंस बोल देता है। सेक्शन डी ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। 7वें का ए पार्ट ट्रांसलेशन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू पंजाबी और हिंदी। सुधा प्लेड अ गेम, सुधा ने एक खेड खेडी। दूजा वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, तो इस तरह तुम शोर क्यों मचा रहे हो। तीजा प्रश्न वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सख्त मेहनत करो यह ना हो कि असफल होवो। बी ट्रांसलेशन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन इंग्लिश, मेरी सहेली ने मेरी मदद की, मेरी सहेली ने मेरी मदद की। तो इसका की जाएगा इंग्लिश विच माई फ्रेंड हैड हेल्प्ड मी। दूजा प्रश्न तुसी किताब कदों पढ़ रहे सी, आप पुस्तक कब पढ़ रहे थे। तो इसका एदा उत्तर है व्हेन वर यू रीडिंग बुक क्वेश्चन मार्क। तीजा प्रश्न शाबाश तुसी बहुत बढ़िया किया, शाबाश आपने बहुत बढ़िया किया। तो इसका इंग्लिश आ जाएगा वेल डन यू डिड अ ग्रेट जॉब। अगे है 8वां प्रश्न, 8 डू एज डायरेक्टेड। ए पार्ट सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, वेट और वेट्स, तो इसका उत्तर है वेट। बी फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। हैव आई डैश फॉर अ हाउस फॉर 2 months सर्च, तो इसका क्या रहेगा हैव बीन सर्चिंग। सी पार्ट चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मीना रोट अ लेटर, तो इसका उत्तर आ जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय मीना। तो अज की वीडियो नहीं मैं तो सारे मिलूंगा नैक्सट वीडियो। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।